राजस्थान में एक पहाड़ी पर छोटी सी झोपड़ी में एक बुजुर्ग महिला चक्की पर बाजरा पीस रही थी। महिला को बाजरा पीसते देख वहां पहुंचे एक शख्स ने उनसे सवाल किया। शख्स ने महिला से पूछा कि आप खाने में गेहूं के आटे का इस्तेमाल क्यों नहीं करती? तो महिला ने जवाब दिया कि गेहूं महंगा है, इसलिए वो गेहूं की नहीं बल्कि मोटे अनाज से बनी रोटियां खाती है। महिला की बात सुन ये शख्स दिल्ली आया और फिर देश भर के आदिवासी इलाकों के लिए गेहूं के दाम घटा दिए गए। नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। जिस घटना का जिक्र हमने किया है वो घटना तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से जुड़ी है। दरअसल राजस्थान के दौरे पर निकले राजीव गांधी ने उस वक्त कई इलाकों का दौरा किया था और अलग अलग जगहों पर जैसे जैसे हालात उन्होंने देखे, उसके बाद इस देश में सोशल वेलफेयर से जुड़ी कई बड़ी योजनाओं की नींव रखी। दरअसल आज यानी कि 20 अगस्त के दिन राजीव गांधी की जयंती है। तो चलिए आपको बतौर प्रधानमंत्री उनके कुछ ऐसे फैसले बताते हैं जिनके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। देश को सालों पहले डिजिटल इंडिया का सपना दिखाने वाले राजीव गांधी को भारत में कंप्यूटर क्रांति का क्रेडिट दिया जाता है। हालांकि राजीव गांधी की नाराजगी के चलते राजस्थान के एक मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी भी गंवानी पड़ गई थी। राजीव गांधी देश में कंप्यूटर क्रांति लाने के लिए तो जाने ही जाते हैं, साथ ही उन्होंने देश में वोटिंग के अधिकार में आयु वर्ग को 21 साल से घटाकर 18 साल करने जैसा बड़ा फैसला भी लिया था। देश के साथ साथ राजस्थान में किए गए उनके कुछ फैसले इतिहास बन गए थे। सबसे पहले बात कर लेते हैं गेहूं की। आज हर घर में गेहूं की रोटियां बनती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि देश में एक वक्त ऐसा भी था जब गरीबों को गेहूं नसीब होना मुश्किल था। वजह थी गेहूं के दाम। लेकिन राजीव गांधी ने महिला की कही एक बात पर पूरे देश में आदिवासी इलाकों में 1.5 रुपए में गेहूं देने का फैसला किया था। बात 1985 की है। राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। अगस्त का ही महीना था। तारीख थी 8 अगस्त। राजीव गांधी राजस्थान के दौरे पर थे। जब वो प्रदेश के नेताओं के साथ दौरा करते वक्त एक पहाड़ी पर पहुंचे तो वहां उनकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ी, जहां एक बुजुर्ग महिला चक्की से मोटा अनाज, जिसे देसी भाषा में कांगड़ी कहा जाता है, वो पीस रही थी। इस पर राजीव गांधी ने महिला से पूछा कि गेहूं क्यों नहीं इस्तेमाल करते हो? तो महिला ने कहा, गेहूं महंगा है, 5 रुपए प्रति किलो मिलता है, जबकि मोटा अनाज यानी कि ज्वार और बाजरा वो 1.5 रुपए किलो ही मिल जाते हैं। इस पर राजीव गांधी ने महिला से कहा कि अगर गेहूं भी 1.5 रुपए किलो मिल जाए तो क्या इस्तेमाल करेंगी? अपनी इस बातचीत और दौरे के बाद दिल्ली पहुंचते ही राजीव गांधी ने देश भर में आदिवासी इलाकों के लिए 1.5 रुपए प्रति किलो के भाव से गेहूं दिए और इस योजना की शुरुआत की। गरीबों के कल्याण के लिए सस्ते अनाज की शुरुआत उस दौर में यहीं से शुरू हुई थी। ऐसे ही वो एक घर में पहुंचे जहां छत टपक रही थी, जिसके बाद उन्होंने गरीबों के लिए इंदिरा आवास योजना की शुरुआत की। ऐसे ही उन्होंने कई जगह बिजली के तार उनको दिखे, लेकिन घरों में कनेक्शन नहीं दिखा, जिसके चलते उन्होंने कुटीर ज्योति योजना की शुरुआत की। इसी के साथ साथ खेती के पानी के लिए भी जीवन धारा कुआं योजना की नींव राजीव गांधी ने ही रखी थी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की योजना आगे चलकर गरीबों के लिए काफी लाभदायक साबित हुई। जनता के जुड़ाव के साथ ही राजीव गांधी का घूमने का भी उन्हें बड़ा चाव था। अलवर में सरिस्का और अजमेर के पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर उनकी पसंदीदा जगह थी। राजीव गांधी पहली बार 1970 में पत्नी सोनिया गांधी के साथ आए। इसके बाद वो साल 1975 में पत्नी सोनिया गांधी और राहुल प्रियंका के साथ अलवर आए। इस दौरान उनकी कार अलवर में खराब हुई। कार को ठीक कराने के लिए अट्टा मंदिर के पास लाया गया। इसके बाद वो अपने परिवार के साथ शहर में म्यूजियम देखने गए। कार ठीक होने के बाद वो सरिस्का गए। राजीव गांधी को सरिस्का इतना पसंद आया कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने दिसंबर 1987 में प्रधानमंत्री के रूप में अपनी कैबिनेट की मीटिंग सरिस्का के होटल टाइगर डैन में की। इस बैठक को लेकर एक किस्सा भी बड़ा फेमस है।
इस बैठक के लिए उनका निर्देश था कि कोई भी सरकारी गाड़ी से नहीं आएगा। यहां तक कि वो खुद अपनी गाड़ी चलाकर वहां पहुंचने वाले थे, लेकिन कहते हैं अलवर में ही एक कांस्टेबल के गलत इशारे पर वो वहां पहुंच गए जहां सरकारी गाड़ियां छिपाकर लाई गई थी। फिर क्या था? कहा जाता है कि इसी के बाद राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री हरदेव जोशी को इस्तीफा देना पड़ा था। राजस्थान के नेताओं के साथ भी राजीव गांधी की दोस्ती काफी गहरी थी। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके सबसे करीबी दोस्तों में थे, साथ ही खासम खास सिपह सलार भी थे। कहा जाता है कि राजस्थान की राजनीति से जुड़े फैसले वो अशोक गहलोत के कहने पर ही लिया करते थे। राजीव गांधी ने अपने खास दोस्त राजेश पायलट, जिनका नाम राजस्थान में आने से पहले राजेश्वर प्रसाद विधुड़ी था, राजीव गांधी अपने निधन से 10 दिन पहले जोधपुर आए थे, जहां उन्हें एक सभा को संबोधित करना था। अशोक गहलोत उनके साथ थे। कहते हैं स्टेज पर जाते वक्त राजीव गांधी पहले पहुंच गए। अशोक गहलोत उनसे काफी पीछे रह गए। अपने जमाने के युवा तुर्क रहे राजीव गांधी अपने निधन से केवल 10 दिन पहले जोधपुर आए थे। वहां उन्होंने आम सभा को संबोधित किया। यही उनकी राजस्थान की अंतिम आम सभा थी। तब लोगों ने उनके भाषण की रिकॉर्डिंग की थी। क्या पता था कि 10 दिन बाद ही इस भाषण को नम आंखों से सुनेंगे। 21 मई 1991 को श्री पेरम्बदूर में बम ब्लास्ट में उनकी हत्या कर दी गई। जोधपुर में हुई उस आम सभा में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तत्कालीन पूर्व विधायक मान सिंह देवड़ा और प्रदेश कांग्रेस में तत्कालीन महामंत्री जुगल काबरा मंचासीन थे। उस सभा के लिए राजीव को बंबा हाथीराम का ओड़ा से होते हुए घंटाघर के सामने मंदिर के बाहर उतारा गया था। राजीव स्टेज पर पहले पहुंचे, लेकिन गहलोत पीछे रह गए। तब राजीव गांधी ने कहा था, अरे भाई अशोक कहां है? राजीव ने जैसे ही ये बात बोली, माइक पर उनकी आवाज गूंज उठी। इस सभा में हजारों का जनसैलाब उमड़ा था। तब मोबाइल का जमाना तो नहीं था। उनका भाषण लोगों ने रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड किया। कुछ दिन बाद ही जब राजीव गांधी की बम ब्लास्ट से हत्या हुई, तो नई सड़क की दुकानों पर उनका भाषण कई दिनों तक सुना जाता रहा। उनकी गूंजती आवाज सुनकर लोग वहीं रुक जाते और जोधपुर के अंतिम भाषण को सुनकर उनकी आंखें नम हो जाती। जोधपुर की सभा की याद में यहां उनकी प्रतिमा भी लगाई गई है। आज भले ही राजीव गांधी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी शुरू की गई योजनाएं आज भी लोगों के बीच उनकी यादें धुंधली नहीं पड़ने देती। उनके फैसले जो आज भी लोगों को ये एहसास दिलाते हैं कि अगर वो और जीते तो आज भारत की तस्वीर कुछ और ही होती। राजीव गांधी के चाहने वाले सिर्फ कांग्रेस में नहीं थे, बल्कि विरोधी दलों में भी थे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक कथन आज भी लोग शेयर करते हैं, जहां सियासी विरोधी होने के बावजूद भी राजीव गांधी ने उन्हें इलाज के लिए विदेश भेजा था। सुनिए कैसे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका जिक्र किया था। To go to the United States for further investigation and treatment. Difficult for me to make financial arrangements. Somehow, Rajiv ji came to know about that. He called me. He decided to include me in the delegation to the United Nations. I became a full-fledged member. All medical expenses were paid by the government. I came back fully recovered. खैर, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपनी बात, अपनी राय, अपना सवाल भी आप कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। TV9 राजस्थान। नमस्कार।